भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किसी ने पार की तो कांग्रेस सरकार ने की है। कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी पूरी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार की उन लोगों ने। तो किसानों को लाभ होता है। आज किसानों की जो आमदनी है पिछले माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार में क्या थी और आज की सरकार में क्या है। खुश है, किसान खुश हैं और लाडली बहना खुश हैं, भांजियाँ खुश हैं, भांजे खुश हैं और सभी व्यापारिक वर्ग है, अधिकारी है, कर्मचारी है, सब खुश है। नहीं तो आज आपको पता खुद चल जाता यदि ये जो वर्ग हैं ये खुद अपने आप में इतने सक्षम है, चाहे किसान मोर्चा किसान हो, व्यापारी हो, चाहे संगठित कर्मचारी हो, यदि ये ना खुश होते तो ये खुद सरकारों के माथे सरों पे यानी बैठने का काम करते हैं। इसलिए सब खुश हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यह मोहन यादव जी की सरकार में आज हर एक महिला को और रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी बनी है प्रदेश में और निरंतर कार्य हो रहा है। निरंतर कार्य हो रहा है, रोजगार की स्थिति, लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा रहा है रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। विपक्ष तो आज से क्या हो तो कभी से उठा रहा सवाल तो और वो उठाते रहेंगे। हाँ, इस बारे में तो वो लाडली बहना पे भी सवाल उठा रहे हैं कि लाडली बहना का पैसा देकर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का वोट खरीद रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत बोल रहा है ये। लाडली बहनाओं के उनको तकलीफ हो रही ना ये कि आप जनता के लिए हित के काम कर रहे हैं तो उसकी तकलीफ है उन्हें। हाँ। दुख दर्द हो रहा है उनको, क्योंकि आज सरकार में आज कितने सालों भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार में है तो उनको ये तकलीफ है। उनको तकलीफ है, क्या तकलीफ है उनको? वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है, मोहन यादव घोषणा वाले मुख्यमंत्री रह गए हैं, किसान को खाद बिजली पानी उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। नहीं, ये गलत है उनका जो कह रहे हैं ना कि सरकार को ये मिला नहीं है। हाँ। आज किसान भी माता बहनें भी सुरक्षित है। हाँ। किसानों को अपने उचित मूल्य का दाम भी मिल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, 2 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कार्यकाल पूरा हो गया, आज भाजपा स्थापना दिवस भी मना रही है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। बहुत ही अच्छा पार्टी काम कर रही है, हमारी सरकारें काम कर रही है और निश्चित तौर पर आगे भी हम इसी तरह विकास की गति को और आगे ले जाकर भारत को परम वैभव तक पहुंचाने का काम करेंगे अटल जी, नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव जी नेतृत्व में। मोहन यादव और प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किसी ने पार की तो कांग्रेस सरकार ने की है। कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी पूरी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार की उन लोगों ने। आपने सभी 2G 3G जीजा जी कौन से घोटाले उन्होंने किए हैं, ये सभी पूरे देश ने पूरे विश्व ने देखा है। वो तो लेकिन ये भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं यूपीए सरकार में घोटाले हुए, उन्होंने कहा अंबानी भाइयों को, अनंत अंबानी को, मुकेश अंबानी को, विजय माल्या विदेश भाग गए, करोड़ों अरबों रुपया लेके भाग गए। सबूत देना है, सबूत दे। हाँ। कांग्रेस सबूत क्यों नहीं? कांग्रेस सिर्फ झूठ। वर्ष आज हम लोग पूर्ण करने जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की। तो 2 साल बेमिसाल क्यों ना कहें। इससे पहले भी हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, उन्होंने जो रथ जहाँ उन्होंने रोका उस रथ को आगे बढ़ाने का काम उनके सारथी मोहन यादव जी के द्वारा किया गया। हाँ। और आज इस 2 सालों में आज मैं समझता हूँ कि प्रदेश की गति और बढ़ी है, कम नहीं हुई। हाँ। आज व्यापार की दृष्टि से मैं आज एक व्यापारी हूँ, उस दृष्टि से अगर हम देखें माननीय मोदी जी की डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर आज देश किस तरक्की पे पहुंच रहा है। आज निश्चित तौर पे 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, पर उस 2 देशों का असर हमारे भारत पे कितना पड़ रहा है? अन्य देशों के मुकाबले मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं। हमारे जहाज निकाले जा रहे हैं ईरान ऐसी खाड़ियों से जहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका, इजराइल, इराक, UAE और अन्य ऐसे खाड़ी देश जो कि अपने जहाज निकाल पा रहे हैं, वहां पे सिर्फ एक हमारा तिरंगा लगे होने की वजह से अगर हमारा जहाज आगे बढ़ रहा है तो ये हमारी भारत की शक्ति है और इसको भुलाना कहीं ना कहीं गलत होगा। ये डबल इंजन की सरकार मिलकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे तहसील स्तर पे, पूरे गांव स्तर पर आज काम कर रही है और आने वाले भविष्य में आप देखिएगा हम भी इस तरीके का काम करने वाले हैं जो हम एक तुलनात्मक रूप से अन्य राज्य भी हमारे कामों को गिनेगी। तुलनात्मक रूप से कामों के नहीं, लेकिन वो तो ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, हिंदुओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। आज अब जब योजनाओं की आपने बात करी है, आप एक बार जाकर लाइनें लगा के देख लीजिएगा, वहां पे घूंघट में लोग दिखते हैं कि बुरखे में लोग दिखते हैं।
आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस आधार पर योजनाओं के लाभ लिए जा रहे हैं। हाँ अब आप तो इतने समझदार होंगे कि घूंघट में कौन है और बुरखे में कौन है। हाँ। मैं माफी चाहता हूँ, ये शब्द मुझे यूज नहीं करना पड़ेगा, परंतु आपने मुझे मजबूर किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आज राशन की लाइन ले लें या अन्य कोई भी योजना की लाइन ले लें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा घूंघट में कौन है और बुरखे में कौन है। और कोई भी योजना बनती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वे सभी वर्गों को लेके बनती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, वे सभी वर्गों के लिए हित में काम करते हैं। और जो ये प्रोग्राम लोग फैलाते हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ हो रही है, वे खुद उस लड़ाइयों को जारी रखते थे, इसलिए वो सत्ता में रहते थे। आज उनका वो प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा है, इसलिए आज वो सत्ता से बाहर है। तो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। आज वास्तविक रूप से देखा जाए कि महिला सशक्त हो रही हैं और सशक्त होने के साथ साथ वे ऐसे कार्य करने के लिए हो गई, क्योंकि वो अब घर पे 1500 रुपये का आप मूल्य, हालांकि भले ही कम है, पर उनकी जो बेचारे निचले स्तर के लोग होते हैं उनके लिए 1500 रुपये बहुत होते हैं एक परिवार चलाने के लिए। आज लोगों के घर में अनाज है, आज 3-3 महीने का अनाज अगर एक साथ बैठेगा तो उनको अनाज है। आज 1500 रुपये उनकी फीस मतलब माननीय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से मिल रही है। और ऐसी अन्य योजनाएं भी हैं जो परिवार में उनको भरण पोषण का काम आती है। आज उनकी बच्चियां शासकीय स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रही है। आज अगर कोई कॉलेज जाना चाहते हो, वहाँ शासकीय कॉलेज में अच्छी पढ़ाई कर सकती है। तो हर स्तर पे मोहन यादव जी के द्वारा जो योजनाएं चले जा रही है वो बिल्कुल प्रोत्साहित है। और मैं ये समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं का बखान कांग्रेस इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो सत्ता से बाहर है, जबकि अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता भी आज इन योजनाओं का लाभ ले रही होंगी। हाँ किसानों पर भी आरोप लगता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं किसान पुत्र हूँ। कांग्रेस जीतू पटवारी जी कह रहे हैं किसानों को बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रही, उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा। देखिए ये कहना तो मैं कहीं ना कहीं गलत समझता हूं कि मूल्य नहीं मिल रहा है। आज हर तरीके भावांतर योजना के तहत, आज हम बात करें भावांतर योजना के तहत मूंग, हरी मूंग, मसूर, उड़द, गेहूं, हर चीज़ का समांतर मूल्य बढ़ा दिया गया। और उसका एक टॉपिक यह है कि जब मूल्य बढ़ता है तो किसानों को लाभ होता है। आज किसानों की जो आमदनी है पिछले माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार में क्या थी और आज की सरकार में क्या है, तो आप दोनों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आज किसान कितना आगे बढ़ा है और आज के समय में किसानों की खेती का जो मूल्यांकन है वो बहुत उचित दामों पर मिलता है। मैं समझता हूँ आपका यहाँ घर होगा या आपका ऑफिस होगा, जब वहाँ से आप हमारे इस कार्यालय में आए तो आपको कितने दचके लगे। इससे पहले जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो हम घर से खाना खा के आते थे तो यहाँ के पच जाता था, हमें दोबारा खाना खाने जाना पड़ता था। अब इसी से मूल्यांकन कर ले कि उनकी योजना और हमारी योजना, हमारी सड़क उनकी सड़क में कितना अंतर है। बहुत अच्छा शासन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो करती आ रही है। निरंतर नए उद्योग, निरंतर विकास, इसी कारण जनता हमें भारतीय जनता पार्टी को चुन के भेजती है। जनता आज जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चौथी पांचवी बार सरकार बना रही है, उसके पीछे कारण यही है ना, आप विकास करोगे तो जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कार्य करती है, उससे सत्ता में आ ही नहीं सकती। उसके कार्यकाल हम देख चुकी है मध्य प्रदेश की जनता, और मध्य प्रदेश शासन जो आज कार्य कर रहा है वो आज देख रहे हो आप। और शासन के अंदर जो काम हो रहा है, ये उपलब्धियाँ हो रही है, विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य करे हैं वो दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। और जनता का वोट बैंक, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। और इनके जो वाक्य हैं या इनके जो शब्द है या विपक्ष के जो कांग्रेस के जो आरोप लगाती है वो निराधार लगाती है। इस कारण जनता उन्हें चुनती नहीं, उन्हें सच्चाई नहीं है। जनता को मालूम है, आप हो या मैं हूँ या सामने जो भी बैठा हो, उन्हें दिखता है ना। चलो ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी कार्य करते हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं, आम जनता भी ये बात कर रही है। आम जनता उन्हें क्यों वोट नहीं देती? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, सामने दिख रहा है, जमीन पे कार्य दिखते हैं। आज विकास कार्य को देख लो, भोपाल की स्थिति क्या है और आज से 20 साल पहले स्थिति क्या थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की शासन है, कितनी तरक्की हुई है। आप जहाँ से आए होंगे, इतने रोड मैं कह रहा हूँ, मैं गिना ही नहीं पाऊंगा।
ये भोपाल की स्थिति बन चुकी है, इंदौर की स्थिति बन चुकी है। रतलाम चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, ग्वालियर चले जाओ, विकास करें, हम आएंगे। पर अगली और 10, 15, 20 साल तक हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे और जीतते हुए आएंगे। काम करेंगे तो जीतेंगे। या विकास दर हमने नहीं दी होती किसानों को तो किसान हमारे साथ क्यों खड़ा नहीं होता? आज किसान आंदोलन क्यों नहीं वापिस होगा सब? क्योंकि हमने काम करे। मोहन यादव जी को एक एक चीज की जानकारी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये बोलता है वो कार्य होते हैं। भी यानी विपक्ष को छोड़ के आप जनता कोई आरोप लगाए, किसान कोई आरोप लगाए, यदि कोई व्यापारी आरोप लगाए या कोई भी अच्छे व्यक्ति कोई आरोप लगाए तो वो मीडिया को भी भाता है कि नहीं कोई आरोप लग रहा है। ये विपक्ष का काम है झूठे आरोप लगाने का। आप जनता खुश है, किसान खुश हैं और लाडली बहना खुश हैं, भांजियाँ खुश हैं, भांजे खुश हैं और सभी व्यापारिक वर्ग है, अधिकारी है, कर्मचारी है, सब खुश है। नहीं तो आज आपको पता खुद चल जाता यदि ये जो वर्ग हैं ये खुद अपने आप में इतने सक्षम है, चाहे किसान मोर्चा किसान हो, व्यापारी हो, चाहे संगठित कर्मचारी हो, यदि ये ना खुश होते तो ये खुद सरकारों के माथे सरों पे यानी बैठने का काम करते हैं। इसलिए सब खुश हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। क्या कहेंगे, आपने तिलक भी लगा रखा है, बंगाल में चुनाव है, असम में भी चुनाव है। जी बिल्कुल। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को धूल चढ़ा देंगे। बिल्कुल। लगातार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रैलियां कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है या ममता बनर्जी की वापसी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ममता बनर्जी जो हैं वो अपना परिवर्तन खुद कराना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परिवर्तन नहीं है, वहाँ तो जीर्णोद्धार होने के लिए जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का और शुरुआत होने जा रही है। इसलिए ममता बनर्जी का परिवर्तन हो रहा है। वहाँ की जनता ने ठान लिया है क्योंकि जनता वहाँ पे त्रस्त हो गई है। जैसे कि आपने बताया कि मैं टीका लगा के बिठाया, ये हिंदुत्व की पहचान है, ये एक ईमानदार व्यक्ति की पहचान है और एक सच्चे व्यक्ति की पहचान है जो कि बंगाल में तिलकधारी भी चलेंगे और टोपीधारी भी चलेंगे और गंगा जमुना की तेजीब से भी वहाँ पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी।